Hello students, welcome to Chemistry with Kapil. In this video, we will continue our lecture on alcohols, phenols and ether. And in this video, we are going to talk about preparation of alcohols. Preparation of alcohols, heading लिखेंगे आप, preparation of alcohol. इसको मैं यहां से लिखता हूं, preparation of alcohols. तो अल्कोहल्स हमने बनाना है। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 1, और उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा पार्ट 2 में। तो पहला जो हमारे पास रिएक्शन आती है वो है बाय एसिड कैटेलाइज्ड hydration, by acid catalyzed hydration of alkene, by acid catalyzed hydration of alkene। तो ये रिएक्शन हमारे पास आती है। देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। हमारे पास सपोज कोई एल्कीन है। एल्कीन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ये हमारे पास एल्कीन है। इसका आप हाइड्रेशन करेंगे। हाइड्रेशन का मतलब होता है H2O से रिएक्शन करना। H2O से इसकी रिएक्शन करोगे और इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर हमारे पास अल्कोहल फॉर्म होता है। देखिए कैसे बनता है। ये रहा C, यहां पर पे OH ग्रुप आ जाता है और यहां पर पे H जुड़ जाता है। तो ये प्रोडक्ट हमारा बनता है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करने से। तो इसकी मैकेनिज्म को हम देखेंगे, कैसे इसकी मैकेनिज्म बनानी है। मैकेनिज्म बनाने के लिए हम एक एथीन का मॉलिक्यूल लेंगे, यानी कि हम ऐसा एल्कीन लेंगे जिसमें 2 कार्बन प्रेजेंट हो। तो चलिए देखते हैं और उसकी मैकेनिज्म को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं उसकी मैकेनिज्म को। सपोज हमारे पास एथीन है। एथीन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इंक नहीं दिख रही है साफ, तो मैं इसको ब्लैक से ही लिखता हूं। ज्यादा बेटर रहेगा कि मैं ब्लैक से ही इसको लिखूं। तो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये एथीन है। इस पे आप H2O की रिएक्शन करोगे और आपको प्रोडक्ट मिलेगा H+ की प्रेजेंस में CH3 CH2 OH। तो ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है। ये एथेनॉल है और ये एल्कीन है हमारा, यानी कि एथीन है। तो कैसे ये रिएक्शन होती है इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे। कई बार एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैकेनिज्म हम कहते किसे हैं। मैकेनिज्म का मतलब होता है किसी रिएक्शन में, रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना। किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने के बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उसमें पुराने बॉन्ड्स जो प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट में वो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। उस सीरीज को, नंबर ऑफ स्टेप्स की सीरीज को ही रिएक्शन मैकेनिज्म कहा जाता है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म। हेडिंग लिखेंगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म कैसे बनाएंगे। मैकेनिज्म नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व करती है अपने आप में। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप नंबर 1 आता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आपके पास जो रिएजेंट है H2O, उसकी रिएक्शन कैटलिस्ट के साथ यानी कि H+ के साथ होती है। रिवर्सिबल ये रिएक्शन होती है और H3O पॉजिटिव बनता है। H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन हमारा फॉर्म होता है। H पॉजिटिव से ये रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव बनता है। क्यों बना H3O पॉजिटिव?
क्योंकि आप जानते हो H पॉजिटिव के पास पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और हाइड्रोजन चाहता है उसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। हाइड्रोजन के पास एक ही एकमात्र सेल होता है, तो उस सेल में हाइड्रोजन चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए और उसे 2 इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है इस ऑक्सीजन के पास। तो वो इस ऑक्सीजन के पास आता है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, इस बीच में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखते हैं। किसी आप कोवेलेंट बॉन्ड कह लीजिए, तो कोवेलेंट बॉन्ड में कोई एटम अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रख रहा है तो उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहा जाता है। हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। इसके बाद हमारे जितने भी हेलोजन हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो चाहता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन आए और उसके पास अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो बहुत स्टेबल हो जाता है। वहीं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, वो अपने से बगल वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी खींच सकता है। तो देखिए हमारे पास हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हुआ। अब हमारे पास आता है अगला स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में ये हमारा जो एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्ट करेगा इस H3O पॉजिटिव से। H3O पॉजिटिव को मैं बॉन्ड दिखा देता हूं इसके, तो ये रहा HOH और यहां पर पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या होगा कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। तो हमारे पास फॉर्म होगा, अब इस कार्बन के साथ ये वाला H भी जुड़ जाएगा तो ये CH3 बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। CH2, इस CH2 पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहां से बॉन्ड गया है, इलेक्ट्रॉन गए हैं, पॉजिटिव चार्ज आएगा और फॉर्म हो जाएगा H2O। H2O फॉर्म हो जाएगा। दिस इज अवर स्टेप नंबर 2। तो हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमारे पास क्या होता है, देखिए ये जो हमारा फॉर्म हुआ है कार्बोकैटायन, यानी कि CH3 CH2 पॉजिटिव। कार्बोकैटायन का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया हो। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, कार्बो का मतलब कार्बन से है, कार्बोकैटायन का मतलब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया हो। अब इस कार्बोकैटायन की रिएक्शन हम करेंगे इस H2O से, H2O। हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेंगे, इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेंगे और देखिए क्या बनाता है, CH3 ऐसे ही रहेगा, CH और H, CH2 तो ऐसे ही है और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन और यहां पर पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है इस कार्बन को, तो ऐसा फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो हमारा बना है, ठीक है, ये अनस्टेबल है हम जानते हैं क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसकी रिएक्शन अगले स्टेप में दोबारा से वाटर के साथ होगी, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 हमारे पास आएगा, देखिए CH3 CHO पॉजिटिव। मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको मैं यहां पर पे लिख ले रहा हूं, ये रहा H, ये रहा H। इसकी रिएक्शन आप दोबारा से H2O के साथ करोगे और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, ये वाला H पॉजिटिव के रूप में चला जाएगा, ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहां से जो H पॉजिटिव निकला वो इस H2O के पास चले जाएगा और H3O पॉजिटिव जो ये हाइड्रोनियम आयन बना था ये फर्दर फॉर्म हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा CH3 CH2 और यहां पर पे जुड़ जाएगा OH। यहां पर से जो H निकला वो इस H2O के पास चला जाएगा और बना देगा H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन दोबारा से फॉर्म हो जाएगा। ये हाइड्रोनियम आयन फर्दर रिएक्ट करेगा इस एल्कीन मॉलिक्यूल से, क्योंकि आप देखें ये एल्कीन मॉलिक्यूल से ही हाइड्रोनियम आयन से हमारा यहां पर स्टेप नंबर 2 बना था, वही स्टेप अगले मॉलिक्यूल के लिए भी इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हमने एल्कीन से एल्कोहल को प्रिपेयर किया। तो इस प्रकार से आप हाइड्रोकार्बन से एल्कोहल बना सकते हो। ये इंडस्ट्रियल मेथड भी है। एथेनॉल की प्रिपरेशन में
हम देखते हैं कि एथेनॉल की प्रिपरेशन फर्मेंटेशन मेथड से करी जाती थी स्टार्टिंग में, लेकिन अब जो एथेनॉल की प्रिपरेशन करी जाती है वो एथीन से करी जाती है। ये इंडस्ट्रियल लेवल में भी होता है एल्कोहल की फॉर्मेशन, यानी कि एथेनॉल की फॉर्मेशन अगर करनी है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगले रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो चलिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को देखते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को आपने कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूं। आपने ये एल्कीन लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आप ऐसे लिख देंगे BH3 को BH2, हाइड्रोजन को अलग से लिखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन यहां से हटने वाला है। ठीक है, हाइड्रोजन यहां से हटेगा, यहां पर पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहां पर पे BH2 जुड़ जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो बनेगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ जुड़ जाएगा BH2। ऐसे करके हम इसे दिखाएंगे। हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो इसीलिए हम हाइड्रोजन का यहां से रिमूवल हो रहा है, एडिशन नहीं, दोबारा से मैं बोल रहा हूं। आप देखेंगे तो यहां पर पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, यहां से इस B से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर पे ये कन्वर्ट हो गया, BH2 हमारा फॉर्म हुआ। अब देखिए दोबारा से इस कंपाउंड को लिया जाएगा और इसमें फर्दर रिएक्शन करी जाएगी इस एल्कीन की दोबारा से। तो ये एल्कीन को दोबारा मैं लूंगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन को मैंने दोबारा लिया। इस एल्कीन को दोबारा लेने से दोबारा से एक H इसके पास चला जाएगा और मेरे पास बनेगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल ट्वाइस और BH, ये मेरे पास फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर पे फिर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो यहां पर पे फिर से ऑक्सीडेशन हुआ, ये BH में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो BH में कन्वर्ट हुआ है ये फर्दर मैं इसकी रिएक्शन इसी मॉलिक्यूल से करूंगा, यानी कि मैं ये 3 मॉलिक्यूल ले रहा हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ इसकी रिएक्शन करी जाएगी तो फॉर्म होगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल थ्राइस B, ये हमारा फॉर्म हो जाएगा। अब जब ये हमारा फॉर्म हुआ तो इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2 से और H2O के साथ करोगे और ये रिएक्शन करने पर हमें एल्कोहल मिलता है। एल्कोहल कैसे मिलता है? CH3CH2CH2OH, ये एल्कोहल हमें मिलता है। साथ में हमें BOH होल थ्राइस ये प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट हैं, ये हमारे जो हैं ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट हैं और यहां पर पे हमने ये रिएक्टेंट लिए थे। इसमें से हमारा जो सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट का मतलब ऑर्गेनिक पोर्शन का मतलब ये वाला पोर्शन जिसमें अटैक हो रहा है, और ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट है B2H6 जिसको मैंने ऐसे लिखा है। और हर स्टेप में आप देखेंगे अनसैचुरेशन कन्वर्ट होता जा रहा है सैचुरेशन में, डबल बॉन्ड आता जा रहा है और B से हाइड्रोजन रिमूव होता जा रहा है। यहां पर BH2 है, अब यहां पर BH रह गया और यहां पर पे अब B रह गया और एट लास्ट फिर ये कन्वर्ट हो गया एल्कोहल में और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। ये बाई प्रोडक्ट है BOH होल थ्राइस और CH3CH2OH। तो इस प्रकार से आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को याद कर सकते हैं। ठीक है, हम फर्दर अगली रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आती है एल्कोहल को प्रिपेयर करने की, वो आती है कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन करने से। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब जैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, यानी कि जिसमें ये बॉन्ड प्रेजेंट हो, ये ग्रुप प्रेजेंट हो। अब अगर यहां पर पे H लग जाए तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, वहीं अगर दोनों तरफ यहां पर R लग जाए तो ये हो जाएगा कीटोन। ये रहा एल्डिहाइड और ये रहा कीटोन। तो अगर आप इसका रिडक्शन कर देते हो, H2 से इसकी रिएक्शन कर देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट लाइक PD, PT, Ni, ठीक है, Ni, PT, PD, इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कर देते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में, यानी कि ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा। इसी प्रकार से ये सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, OH यहां पर आ जाएगा H और यहां पर पे R। तो ये हमारे हाइड्रेशन रिएक्शन है या रिडक्शन है, अगर आप सीधे बोले तो रिडक्शन है। यही रिडक्शन करने के लिए आप
रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि LiAlH4 और NaBH4 का भी इस्तेमाल कर सकते थे, तो उनका भी रिएक्शन अगर आप करोगे कार्बोनिल कार्बन से तो फिर कार्बोनिल कंपाउंड से तो भी आपको अल्कोहल मिलेगा। बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की ओर। अगली रिएक्शन है अगर हम एस्टर से या फिर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से, अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से या फिर एस्टर से बनाना चाहते हैं अल्कोहल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा होता है RCH2COOH। अगर मैं इससे अल्कोहल बनाना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 का इस्तेमाल करूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2CH2OH में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2CH2OH में। इसी प्रकार से एस्टर भी LiAlH4 या NaBH4 की प्रेजेंस में अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की ओर। अगली रिएक्शन है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, जिसकी मैकेनिज्म भी एग्जाम में आती है, ध्यान से हम उस तो अल्कोहल की प्रिपरेशन में हमने अभी तक देखा कि हम किस प्रकार से एल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं, कैटालिटिक हाइड्रेशन करते हैं और अल्कोहल बनाते हैं। दूसरी रिएक्शन हमने देखी कि हम किस प्रकार से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं, और तीसरी रिएक्शन हमने देखी कि किस प्रकार से हम कार्बोनिल कार्बन का या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके LiAlH4 या फिर NaBH4, ये दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनकी मदद से हम उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास जो अगली रिएक्शन आती है वो आती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। सपोज मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, सपोज मेरे पास एक एल्डिहाइड है, सपोज मैं एसिड एल्डिहाइड ले लेता हूं CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसकी रिएक्शन मैं एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करता हूं। ध्यान रखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक रिएजेंट दिया जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, RMgX हम उसे कहते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला होता है RMgX। RMgX, R का मतलब एल्काइल ग्रुप जैसे कि CH3, Mg का मतलब मैग्नीशियम, X का मतलब हेलोजन। हेलोजन में ज्यादातर Cl और Br ही लिए जाते हैं, तो CH3MgCl हम ले सकते हैं या फिर CH3MgBr ले सकते हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला है। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन में इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करने जा रहा हूं। देखिए कैसे होती है रिएक्शन। सपोज मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेता हूं CH3MgBr, तो Mg को अगर आप देखोगे तो मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, तो कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर ब्रेक होता है तो वो CH3 या फिर R नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव बनाता है। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ब्रेक होगा हमेशा R नेगेटिव बनेगा और MgBr पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज पता है तो आप रिएक्शन आसानी से बना लोगे। कार्बोनिल कंपाउंड में ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया उससे जुड़ जाएगा CH3, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा जिससे जुड़ जाएगा MgBr। तो मैंने बस पॉजिटिव और नेगेटिव वालों को जोड़ देना है। ये रहा CH3, ये रहा C, ऑक्सीजन पे चार्ज आया नेगेटिव जिससे जुड़ जाएगा MgBr, और इस कार्बन पे चार्ज आया पॉजिटिव, इससे एक H तो जुड़ा ही है और साथ में इससे जुड़ जाएगा CH3, ये CH3 इससे जुड़ जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, ये जो आपका प्रोडक्ट बना है ये अनस्टेबल होगा बहुत ज्यादा। क्यों होगा अनस्टेबल? क्योंकि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। ऑक्सीजन वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है। अगर मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखता है, तो ये वाला बॉन्ड इसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास फॉर्म होगा CH3CH, और यहां पर पे लगा होगा O जिसपे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और यहां पर रहेगा CH3, ये फॉर्म हो जाएगा। और इसकी रिएक्शन आप H2O के साथ कर दोगे। H2O के साथ इसकी रिएक्शन करने पर H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि फॉर्म हो जाएगा अल्कोहल CH3CH, यहां पर पे आ जाएगा OH और यहां पर पे आ जाएगा CH3।
ये हमारा फॉर्म हो जाएगा। और साथ में OH जो निकला वो MgBr के साथ चला जाएगा, तो MgBrOH लिखने की जगह हम उसको MgOHBr लिख देते हैं, ऐसे लिखा जाता है उसे। तो ये दोनों हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस प्रकार से अल्कोहल बनता है ये मैंने आपको यहां पर पे दिखाया। मैं एक और कार्बोनिल कार्बन लेके आपको दिखाता हूं। अब की बार मैं कीटोन की रिएक्शन करता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो देखिए कीटोन की रिएक्शन कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करी जाती है। मैं एसीटोन ले रहा हूं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है। इसकी रिएक्शन में RMgX यानी कि CH3MgBr के साथ कर रहा हूं, CH3MgBr के साथ कर रहा हूं, और वाटर रहेगा ही साथ में, H2O रहेगा ही। तो कैसे रिएक्शन होगी? पहली बात, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में पाई बॉन्ड वीक होता है। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर को शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की ओर पूरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो यहां पर पे जो भी नेगेटिव होगा वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो हम जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऐसा बनता है। तो ये वाला नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा और MgBr इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। तो हमारे पास बनेगा CH3COMgBr और इस कार्बन पे जुड़ जाएगा एक CH3 और, एक CH3 और जुड़ जाएगा। अब हम जानते हैं हमने क्या करना है, हमने H2O मिलाना है। H2O जैसे ही हम इसमें मिलाएंगे H इसके साथ चला जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आप ये रिएक्शन करोगे, OH इसके साथ चला जाएगा और MgOHBr यहां पर पे फॉर्म हो जाएगा। तो बनेगा CH3C CH3 यहां पर पे आ गया OH और MgOHBr, ये हमारे पास फॉर्म होगा। तो यहां पर पे हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो गया। तो ये हमने कुछ रिएक्शंस देखी जिसमें हमने देखा कि हम किस प्रकार से अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अल्कोहल की प्रिपरेशन में आपकी एनसीईआरटी की बुक में इतनी ही रिएक्शंस दी गई है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए और उसके बाद इस वीडियो में आप आगे बढ़िए। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में।